हाँ, तो कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे क्लास हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे, समझे। पीछे हम लोग 10 क्लास पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग 10 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 11वां क्लास पढ़ेंगे, जो आज इस चैप्टर का अंतिम क्लास है। आज इस चैप्टर का क्या है, अंतिम क्लास है, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। जिसमें हम क्या बताने जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव। आज यह 11वां क्लास है। यह कौन सी क्लास है, 11वां, समझे। चलिए, पीछे हम लोग 10 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने जा रहे हैं, जो अंतिम क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, समझे। और लाइक कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझे। बिना देरी किए क्या कीजिए वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आज हम आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशन लाए, समझे। आज हम कुछ आप लोग के लिए क्या लाए, कुछ मोटिवेशन के लिए लाए हैं, जो कृपया गौर से सुनेंगे, समझे। वो कुछ इस कदर है, सुनिए। कहते हैं अपना पैसा, क्या कहते हैं, अपना पैसा और दूसरों का मजाक सोच समझकर उड़ाना चाहिए। देखिए, अपना पैसा और दूसरा का मजाक सोच समझकर उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। देखिए, अपना पैसा और दूसरों का मजाक सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, समझे। वक्त बदलने में क्या नहीं लगता है, वक्त नहीं लगता। इसीलिए किसी का मजाक सोच समझ के उड़ाना चाहिए, समझे। चलिए, अब हम बिना देरी किए क्या करते हैं, चलते हम ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए, यहाँ पे आ जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, समझे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो पानी होगा, कांच भी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं हो सकता, मिट्टी नहीं हो सकता। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, पहला का क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, कहता है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो बताइए। इसका क्षमता दे दिया, देखिए इसका क्षमता यानी पी दे दिया। पी कितना दिया है, 1 डी दे दिया। आपको आप पूछ रहा है, और मान सब देखिए, सब ऑप्शन का सेंटीमीटर में। आपको एक सूत्र बताए थे, F बराबर 100 बट्टा पी। अब देखिए 100/1 ऐसे काटिएगा तो कति होगा, 100 सेंटीमीटर। देखिए यह लेंस कौन सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी, प्लस 100 सेंटीमीटर, समझे। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। आपको बताए थे, फोकस के यदि 2 गुना दूरी पे रखते हैं तो वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनता है, समझे। यह इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, फोकस के 2 गुना दूरी पर रखेंगे, समझे। चलो, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो सकता है। अब कह रहा है कौन सा ऐसा लेंस दर्पण है जिसका फोकस दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। चूंकि यह दिया है -15 सेंटीमीटर यानी ऋणात्मक। तो अवतल लेंस की जो है ना, अवतल लेंस कहे या अवतल दर्पण कहे, अवतल लेंसों की फोकस होता है ऋणात्मक, और अवतल दर्पण का भी फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अवतल, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यह तो बहुत आसान है, हर एक बंदा को याद होगा। कितने नियम है, तो 2 नियम है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, आपको यह भी पता होगा, सबसे आसान। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है तो उत्तल लेंस का, किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। तो 7 का कितना आंसर हो जाएगा, डी। 7 का क्या हो जाएगा, तो डी, उत्तल लेंस का, समझे। किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बाय साइन आर। क्या हो जाएगा, साइन आई बाय
साइन आर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। समझे? चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक उत्तल लेंस होता है। अब एक उत्तल लेंस पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? देखिए कुछ इस तरह से उत्तल लेंस होता है, यानी किनारा का भाग पतला, बीच का भाग क्या होता है? मोटा। किनारा का भाग इसका क्या है? पतला है, समझे? अब बीच का भाग क्या है? मोटा। क्या है? मोटा। ये भी क्या है? पतला है। बताइए पतला है, समझे? तो क्या लिखेंगे हम लोग? सभी जगह समान मोटाई होता है, बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, कि किनारों की अपेक्षा बीच मोटा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। अब क्या कहता है? लेंस, अवतल लेंस का आवर्धन m होता है, तो m बराबर क्या होता है? v बाय u। क्या होता है? v बाय u। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? v बाय u। कौन सा ऑप्शन? v बाय u। देखिए डी नंबर ऑप्शन है इसका आंसर। कौन सी आंसर है इसका? तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या है? आंसर है। चलिए अब कहता है गोलीय लेंस, क्या कहते हैं? सॉरी, कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो देखिए ये फोकसांतर, फोकसांतर यानी एफ, और ये वक्रता त्रिज्या यानी आर। समझे? यानी कहता है एफ बराबर क्या होता है? आर बाय 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। क्या हो जाएगा? 2f। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। कहता है मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 मीटर। क्या कहता है? 1 मीटर। क्वेश्चन क्या 13 नंबर कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो क्या होगी बताइए? तो 1 मीटर। चलिए देख लेते हैं इसको बना के। वैसे आंसर तो बी होना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, समझे? 1 डी। अब देखते हैं क्षमता इसका दे दिया, यहाँ पे बना के दिखाते हैं, यानी पी दे दिया। पी कितना दिया? 1 डी दिया है, समझे? ऑप्शन पी कितना दिया? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। ओ क्षमता पूछ रहा है हमें, फोकस दे दिया, एफ दे दिया, एफ हमें दे दिया। एफ कितना दिया है? 1 मीटर दिया है, 1 मीटर दिया, यानी तो क्या हो जाएगा? क्या पी बराबर क्या होता है? 1/f ना, क्या होता है? 1/f। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा कथी? 1/1। काट खोट के क्या आ जाएगा? 1 डी आ जाएगा। अब यह उत्तर लेंस है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? +1 डी। यानी यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, समझे? तो ये हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका। कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है कहाँ पर? बताइए। बताए थे ना किरण आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बताए थे ना? तो किरण आरेख से बहुत प्रश्न होगा इस चैप्टर में, समझे? तो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, बी नंबर क्या कहता है? फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच। और सी क्या कहता है? वक्ता केंद्र पर ही। और डी क्या कहता है? वक्ता केंद्र से। अब बताइए कहाँ पे होना चाहिए? तो दर्पण तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो यह होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण तथा फोकस के बीच में। चलिए अब आते हैं हम। कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है? किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए। उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण। कहता है अवतल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। कहता है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। काल्पनिक एवं छोटा होता है, समझे? अब देखिए निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? क्या कहता है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा, यहाँ पे द्वारा होगा, द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है?
निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर यहाँ के क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण द्वारा। समझे? बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए, अब कहता है निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक। तो अब निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल लेंस नहीं है, दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। हमको लग रहा था ये लेंस दिया, समझे, उत्तल लेंस दिया, नहीं, अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सी दर्पण में? अवतल दर्पण में ही वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझे? चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? कभी वास्तविक कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। चलिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? आवर्धित मतलब बड़ा। किस दर्पण कह रहा है? तो अवतल दर्पण मानिए। चलिए, अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आपको बताए थे, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन दर्पण में बनता है? तो लिखिए ना इसमें, उत्तल दर्पण। किसमें हो जाएगा? उत्तल दर्पण में ही। आभासी मतलब होता है काल्पनिक का छोटा, तो बुझे करते हैं। चलिए, अब देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, कहता है गोलीय दर्पण। यहाँ पे दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव भी गलती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं प्रधान अक्ष, फोकसांतर, वक्ता त्रिज्या, वक्ता व्यास। तो क्या कहते हैं हम लोग? फोकसांतर यानी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर। यानी कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए, ये इस तरह से दर्पण बनता है। कोई भी मान लेते उत्तल है, मान लेते हैं, या उत्तल दर्पण है, ये इस तरह से मान लेते बनता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है यह हो गया इसका ध्रुव, और ये क्या हो गया? फोकस। अब इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकसांतर यानी फोकस दूरी कहते हैं। समझे? कहता वक्ता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है, तो क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। समझे? क्या होता है? F बराबर R/2। अब देखिए, कहता हजामती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामती बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए। अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो अवतल दर्पण का। रोगी की नाक, कान, गला आदि की जांच के लिए डॉक्टर लेंस का प्रयोग करते हैं, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे दर्पण करिए, दर्पण यहाँ पे करिए। समझे? यहाँ पे क्या कर दीजिए? दर्पण। तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। क्या लिखिए? अवतल दर्पण का। चल, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अपेक्षा होती है, तो क्या होगी? कम होगी। क्या होती है? कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताए थे जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। बाद बाकी सब तो वास्तविक के बनता है। तो फोकस पर रहता है, फोकस से कम दूरी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोकस से कम दूरी पर। क्या हो जाएगा? फोकस से कम दूरी पर। चलिए,
अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता, हाँ लेंस की क्षमता होती है हाँ फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी के वही कम या फोकस दूरी के तिगुना। तो हम आपको बताए थे लेंस क्षमता के पास, जब लेंस की क्षमता बढ़ता है तो फोकस क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की क्या होता है, वही कम होती है। क्या होती है, वही कर्म होती है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका, उत्तल लेंस में जब बिंब को f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है, छोटा और वास्तविक बनता है। उसके बाद क्या कहता है, छोटा और काल्पनिक बनता है, और क्या कहता है आपको, बड़ा और काल्पनिक बनता है। तो बताइए क्या बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। चलो, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अब चलिए, किस चीज का उपयोग कर श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जाता है, तो आपको तो यह याद ही होगा, प्रिज्म को। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। प्रत्येक लेंस में 2 केंद्र होते हैं, क्यों, यह इसका तो आंसर है दे दिया, क्योंकि 2 वक्र सतह होती है। गोलीय लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। लेंस के कहा बात है, लेंस का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, यही संबंध होता है, समझे, यही क्या होता है, इसका संबंध होता है। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या होगी, यानी इसमें r पूछ रहा है, f हमें दे दिया, f कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है f बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको यह वक्रता त्रिज्या क्या होगा निकालना पड़ेगा, तो निकालिए ना। तो फोकस दे दिया आपको, कितना दे दिया, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है। क्या होता है, 2f। तो आपको क्या दे दिया यहाँ पे, 2 और गुने 10 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। लीजिए इसका, ये तो लिखे है, बना दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या होता है, बराबर f बराबर क्या होता है, r/2। तो यहाँ पे है आपको r कितना दिया हुआ है, 28, कितना दिया, 28, इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, समझे। अब देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के फोकस पर बनेगा, कि दर्पण के पीछे बनेगा, कि दर्पण और फोकस के बीच में बनेगा, कि दर्पण और फोकस के बीच में बनेगा। तो बताइए कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हो जाएगा काम। कहाँ पे रखेंगे, दर्पण और वक्रता केंद्र पर, समझे। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी उसी ओर पर बनता है कि जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है, तो इसका क्या होगा, आवर्धन होगा। देखिए यहाँ पे आवर्धन पूछ रहा था, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u, यही होता है ना। तो लिखेंगे, आपको दे दिया है प्रतिबिंब दिया, v क्या होता है, v प्रतिबिंब को दूरी को v से लिखते हैं ना, तो v कितना है 30 और ये कितना है 5, इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, या माइनस है ना, तो 6 5 30, तो -6 ऑप्शन में है, -6 देखिए है, तो ये है जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। अब चलिए देखिए 45 में क्या कहता है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो बताइए लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, बताइए लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 30 है, आधा कर दीजिए, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, चूंकि क्या होता है, फोकस क्या होता है, कम होता है, फोकस दूरी क्या होता है, आधी होती है ना, क्या होती है, फोकस दूरी
आधी होती है। चलिए लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा था, फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। चलिए अब देखिए कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपको 0.5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर। यह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। नहीं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। +5 डायोप्टर, ये वाला हो जाएगा, समझे। +5 डायोप्टर 20 क्षमता। रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे बना देते हैं ना, बना के देखते हैं। चलिए देखिए तो इसका क्या दिया, फोकस दिया यानी एफ दे दिया। एफ कितना दिया हमको, 20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर को सूत्र बताए थे 100/P। P बराबर सूत्र बताए थे, P बराबर 100/F। तो आपको देखिए एफ कितना दिया है, 20 दिया है, तो कितना हो जाएगा 100/20। इसे काट दीजिए, इसका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। अब एक चीज बताइए आप, ये उत्तर लेंस है तो क्या हो जाएगा +5 और डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक उत्तर लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस क्या होगी, इसकी फोकस क्या होगी। इसमें क्षमता दे दिया यानी पी दे दिया, पी कितना दिया, -5 दिया। कितना दिया है, -5। अब पूछ रहा है इसकी फोकस बताइए, तो अब बराबर सूत्र क्या पढ़े, सब ऑप्शन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का बात लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे 100 में क्या हो गया पी। कितना है पी, पी तो यहाँ पे लिख देंगे 100 में -5। इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। अब इसका देखिए कहता है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो होगा यह, तो यह होगा 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, कि 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, कि 4 मीटर दूरी का अवतल लेंस होगा। बताइए यह क्या हो सकता है, यह क्या हो सकता है। तो 0.25 मीटर का ये क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस हो सकता है, क्योंकि यह उत्तल लेंस हो सकता है, क्योंकि यह प्लस में है ना, क्योंकि यह क्या चीज में है, प्लस में है समान इसका। यह कौन सी लेंस हो सकता है, उत्तल लेंस हो सकता है। अब इसे भागा दीजिएगा ना तो हो जाएगा। इसका क्षमता दे दिया यानी पी दे दिया है, पी कितना दिया 4 जी दे दिया है ना। अब ये मीटर में पूछ रहा है ना, तो इसी में क्या होता है एफ बराबर क्या होता है 1/P होगा। क्या हो जाएगा 1/P, कर दीजिए ना। मीटर में है ना, सब ऑप्शन मीटर 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 में, तो हो जाएगा ना 1/4। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझे। कितना हो जाएगा 25। अब देखिए उत्तर लेंस हो जाएगा। अब आइए कहता है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो कि उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत संभवतः दर्पण होगा। सदैव सीधा कहता है किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल क्या कहते हैं सीधा प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा समतल तथा अवतल। समझे, क्योंकि अवतल में भी एगो कंडीशन होता है। चलिए किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे,
5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस को हम पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस को। हाँ चलिए, वर्णपट में कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के। वर्णपट कितने तरह के होते हैं? 2। प्रकाश के तरंग का उदाहरण है तो कथी है? हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए, दांत विशेष किस दर्पण का उपयोग कर मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। चलिए, कौन सा लेंस अभिसारी कहा जाता है? तो अपसारी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा दोनों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार पृष्ठ रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो बताइए? इसका व्यास क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए, इस तरह से आपको बताए होंगे। तो ये क्या, इसका पूरा ये व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखिए, निम्न में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? उत्तल। तो हो जाएगा यहाँ पे 32 है तो ये प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 16। चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है? देखना से यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक तथा है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कहता है किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रकृति क्या होगी वो बताए। तो वास्तविक और उल्टा हो सकता है। कैसा हो सकता है? वास्तविक और उल्टा। समझे? कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो सकता है, अंदर की ओर, बाहर की ओर, या अंदर या बाहर दोनों। तो अंदर या बाहर दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? अंदर और बाहर। समझे? इसमें क्या हो जाएगा? अंदर और बाहर दोनों हो जाएगा। समझे? वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। कहता है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर क्या हो? वक्रित हो, उसे क्या कहते हैं? जो अंदर वक्रित हो, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। यह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। अब चलिए, अब क्या कहता है? निम्न में से यह हो चुका है, 2 बार कायदा करेंगे। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्तल कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो सी से। वक्रता केंद्र को कथी से लिखते हैं? सी से। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है? तो आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। क्या है? मात्रक विहीन राशि। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। कौन सी लेंस की? तो उत्तल लेंस की। चलिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सीधी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न उष्मा के कारण क्या जल उठता है? कागज, पत्थर, लोहा के चूर्ण की बालू का कण। तो कागज। चलो, अब कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास
दर्पण का क्या कहलाता है? तो कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी हेडलाइट में तो अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो ये नंबर ऑप्शन 1/b + 1/u = 1/f। अब चलिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो। लेंस में कितने केंद्र होते हैं? लेंस के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो ये क्या होता है? कागज जलने सुनगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, या यहाँ पे दोनों हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगा तो क्या होता है? एक जगह जाने से कागज क्या होगा? सुनगने लगेगा और धुआं उत्पन्न होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कितने होते हैं? फोकस। लेंस क्षमता का ऐसा मात्रक होता है तो डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। समझे? क्या होता है? डायऑप्टर होता है। चलो, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। समझे? प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण होगा कति होगा? 6 दूनी 12, कति है? 3 दूनी 6। हाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ होगा बताइए? यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर हटके। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए नंबर। चलिए, अब देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है तो दर्पण की फोकस क्या होगी? तो 4 12 120 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 को 30 से गुना कर दीजिए। कितना होगा? 4 12 120। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी तो कितना हो जाएगा? त्रिज्या दिया है तो फोकस क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश की किरणें का पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। वह आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है तो आवर्धन का मात्रक इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि आवर्धन क्या है? एक मात्रक विहीन राशि है। समझे? एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी बिंब प्रकृति कैसी होगी? बताइए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो बताइए। तो क्या होगी? काल्पनिक होगी। कैसी होगी? काल्पनिक।
चलिए, इसका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। क्वेश्चन क्या था? लेंस की क्षमता माइनस ये कल क्वेश्चन कल बताए थे ऑफलाइन में। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। वह पतले लेंस क्या है? पतला लेंस क्या है? तो पतला लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित किए हुए क्या सीधा निकल जाती है। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे की क्षमता +1D है तो क्या उत्तर लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। वह प्रतिबिंब कितने प्रकार के? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। समझे? चलिए, आज की क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और आपका यह चैप्टर क्या हो जाएगा? हो गया दी इंड हो गया। यह चैप्टर क्या हो गया आपका? दी इंड हो गया। और क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। यह चैप्टर क्या हो गया? था इंड हो गया। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।